अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इराक में तुर्क एयरफोर्स का तैयारा तबाह कर दिया गया है, जिसमें तुर्की के 7 फौजी एहलकारों की शहादत की इत्तलात सामने आई है। तुर्क सदर उर्दगान की जानिब से इराक का तकसीम शुदा नक्शा जारी करने के बाद अरब लीग का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। एक ऐसे वक्त में जब तुर्की और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में इराक के सफीर ने पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात की है। क्या इस मुलाकात का मकसद तुर्की को इराक से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली या नरमी करने की दरख्वास्त के लिए की गई? पाकिस्तान किस हद तक तुर्क अरब कशीदगी को कम करवाकर जंग के खतरे को टाल सकता है? और क्या इराक में तुर्की के तैयारे को तबाह करके तुर्की के साथ जंग का आगाज कर दिया गया है? इन सब पर तफसीली बहस इस वीडियो में होगी। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्क अफवाज का इराक में ऑपरेशन जारी है। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक इलाके में पंजशेर ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है, जिसके तहत शुमाली इराक के इलाके कुर्द अलहदगी पसंदों का खात्मा किया जा रहा है। तुर्क अफवाज मशरिक़ वस्ता के अहम मुल्क इराक में 40 किलोमीटर तक के इलाके में दाखिल होकर अहम शहरों का कंट्रोल हासिल कर चुकी है। तुर्की की तरफ से जारहाना रवैया अपनाने और तुर्क अफवाज की मुसलसल पेशकदमी ने खित्ते के दीगर ममालिक खासकर UAE और सऊदी अरब ने तुर्की के इक़दामात और रवैये के खिलाफ भाग दौड़ शुरू कर दी है। शाम के बाद इराक में तुर्की की इस तरह मदाखलत के बाद अब यमन में भी तुर्की मदाखलत के इम्कानात बढ़ने लगे हैं, जहां ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब और UAE का इत्तेहाद पहले ही जंग लड़ रहा है और वहां पर तुर्की की मदाखलत से अरब ममालिक को यमन में मर्जी की हुकूमत कायम करने में मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तुर्की मशरिक़ वस्ता का एक अहम खिलाड़ी बन सकता है, जो अरब ममालिक के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। जबकि दूसरी तरफ अरब लीग की तरफ से तुर्की के हालिया इक़दामात को अरब ममालिक में खुली मदाखलत और इन ममालिक की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हुए इस खतरे से निपटने का ऐलान कर दिया गया है। फॉरेस्ट न्यूज के मुताबिक अरब लीग के सरबराह अहमद अबुल गईज ने गुफ्तगू में तुर्की पर शाम, इराक और लीबिया में मदाखलत का इल्जाम मायद करते हुए कहा है कि अंकारा अरब ममालिक की ये कुदरती वसाइल की पेश नजर उनकी कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है। अबुल गईज ने तुर्की के इक़दामात को हदफ तनकीद करार देते हुए कहा कि अंकारा ने अरब ममालिक पर जारहियत और इनकी कौमी सलामती को खतरे में डालने की पॉलिसी अपना रखी है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि कोई मुल्क इस बात पर माइल नहीं है कि लीबिया या कहीं और जगह शाम वाला मंजर दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि अरब लीग न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि लीबिया की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी इत्तेहाद के एहतराम की पाबंद है। अरब लीग के सरबराह ने कहा कि वो किसी कीमत पर तुर्की को लीबिया में इसके पड़ोसी ममालिक मिस्र, अलजायर और ट्यूनिस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि लीबिया में तुर्की की मदाखलत लीबियाई हुकूमत के साथ किए गए 2 मुआहदों की बदौलत मुमकिन हुई है। तुर्की ने 27 नवंबर 2017 को लीबिया की कौमी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी और आबी सरहदों के तयन के लिए 2 मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद बाहिरा रूम तेल और गैस के ज़खायर को तलाश करना और निकालना है। तुर्की के इस इक़दाम पर मिस्र, यूनान और कब्रस के अलावा लीबिया के बागी कमांडर खलीफा हफ्तार ने भी नाराजगी जाहिर की थी और अब फ्रांस समेत पूरा यूरोप भी तुर्की की लीबिया में मदाखलत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और अरब ममालिक, जिनमें UAE ज्यादा अहम है, उन्होंने भी तुर्की को लीबिया से निकालने का ऐलान किया है। और अभी चंद रोज पहले ही लीबिया में तुर्की के बेस पर इसके एयर डिफेंस सिस्टम को तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर डाला था। अब तुर्की ने इराक में अपनी सरहद के साथ मुल्हिक इलाकों में पंजाशेर के नाम से बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद इलाके में कुर्द दहशतगर्द तंजीम का खात्मा बयान किया जाता है, लेकिन तुर्क फौज की तरफ से इराक की सरहद के अंदर 40 किलोमीटर तक घुसकर
अहम शहरों का कंट्रोल हासिल करना किसी और ही मंसूबाबंदी की निशानदही करता है। यही नहीं, इस ऑपरेशन के जरिए होने वाले फौजी पेशकदमी को तुर्क सदर एर्दोगान खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुसलसल दिखा रहे हैं कि तुर्क अफवाज इराक में कहां तक पहुंच चुकी है। तुर्क सदर की तरफ से इराक की तकसीम का नक्शा भी शेयर किया गया है, जिस पर कई ममालिक ने सख्त तनकीद की है। तुर्की के इराक में जारहाना रवैये के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान में इराक के सफीर ने पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात की है, जिसकी तफसील पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी की गई है। माहिरीन इस मुलाकात को तुर्की और अरब कशीदगी के तनाजुर में बहुत अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों फ्रीकैन के साथ बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती हालिया अरसे में मजीद आगे बढ़ी है और आलमी अमूर से लेकर इलाकाई अमूर तक दोनों ममालिक की सोच में कोई फर्क नहीं पाया जाता। तुर्की आलम इस्लाम का वाहिद रुकन है जिसने कश्मीर के मसले पर खुलकर पाकिस्तान की हमायत तो की, वहीं इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान भी तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान इराक के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अबलाग न्यूज के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक उन्होंने ये बात इराक के पाकिस्तान में मुतय्यन सफीर हामिद अब्बास से बातचीत के दौरान कही। इराक के सफीर ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और खित्ते में क़याम अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की काविश की तारीफ की। ISPR के मुताबिक होने वाली बातचीत में बाहमी इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना वायरस के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर इराक के सफीर हामिद अब्बास से बातचीत करते हुए इराक की सलामती और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। अगरचे इस अहम मुलाकात की तफसील में तुर्की का जिक्र नहीं आया, लेकिन माहिरीन ने इस मुलाकात का मकसद तुर्की के इराक में हालिया इक़दामात से पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद हासिल करना है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की और अरब ममालिक में एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अगरचे पाकिस्तान हमेशा से ही उम्मा के इत्तेहाद के लिए कोशिश करता आया है, लेकिन शायद इसे अरब तुर्क कशीदगी कम करवाने में कामयाबी न मिल सके, क्योंकि जहां तुर्क फौज इराकी इलाके में पेशकदमी कर रही है, तो वहीं आज तुर्क फिजा का एक तैयारा इराकी सरहद के करीब तबाह कर दिया गया है, जिसमें 7 तुर्क फौजियों की शहादत की खबरें आ रही हैं। तुर्की अपने फौजियों की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर चुका है। यूं मशरिक़ वुस्ता में इराक के मसले पर अरब ममालिक और तुर्की में जंग की नौबत भी आ सकती है। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इराक का एक ऐसा जोग्राफियाई नक्शा पेश किया गया है जिसमें तेल की दौलत से मालामाल इराक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। एर्दोगान की जानिब से ये नक्शा एक ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब अब से चंद घंटे पहले ही तुर्क अफवाज ने इराक के अंदर घुसकर कई किलोमीटर इराकी इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस नक्शे को जैसे ही एर्दोगान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया तो अरब ममालिक ने इस पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस नक्शे में दरअसल तुर्क अफवाज की इराक में पोजीशन को दिखाया गया है, जो कि तुर्की इराक सरहद से 40 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होकर इलाके पर अपना कंट्रोल कायम कर चुकी है। पीले रंग में दिखाए गए 38 इराकी इलाकों में तुर्क फौज पहुंच चुकी है, जिसमें सोरान और जाखू के अहम इराकी शहर भी शामिल है। इस नक्शे में सब्ज रंग से वो इलाका दिखाया गया है जो बाकी मानदा इराक है। एर्दोगान की जानिब से इराक की तकसीम का नक्शा दिखाने पर तुर्की की पोजीशन ने भी सख्त एतराज किया है। अहम अपोजिशन लीडर ने कहा है कि अगर कोई दूसरा मुल्क तुर्की की तकसीम का नक्शा दिखाए तो यकीनी तौर पर हमें कबूल ना होगा, इसलिए हमसाया मुस्लिम मुल्क इराक की तकसीम का नक्शा दिखाया जाना भी काबिल अफसोस है। एर्दोगान जून से ही इराक और शाम में कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन करवा रहे हैं, क्योंकि कुर्द तंजीम PKK तुर्की ने दहशतगर्द करार दे रखा है और इनके ठिकानों को तबाह करने के लिए तुर्की ने अपनी अफवाज शामो इराक में दाखिल कर रखी है। लेकिन इस नक्शे के जारी करने से अब ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तुर्की इन इराकी कुर्द इलाकों से जाने का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन तुर्की के इस फैसले से इसके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद कशीदा हो जाएंगे, जो पहले ही कुछ अच्छे नहीं है। UAE तुर्की लीबिया के मसले पर आपस में दस्तों गिरेबान है।
तो सऊदी अरब के साथ सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल की वजह से दोनों मुस्लिम ममालिक में सिफारती ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर हैं और इसे तुर्की इन ममालिक के मुकाबले में कतर की खुलकर हिमायत कर रहा है और कतर में तुर्क अफवाज की हजारों में तादाद भी तयनात है। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का ये फैसला क्या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? क्या कोई नई जंग छिड़ने जा रही है? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।